हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो 8,244 के लिए शपथ पत्र आपका लगाया जाएगा। जैसे दो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे गांव से, संबंधित व्यक्तियों से, और एक शपथ पत्र जो आपका तहसील से बनता है। उसका जो फॉर्मेट है मेरे पास आ चुका है ऑफिशियली। ये शपथ पत्र होता है, जैसे आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ में जो मेंशन फॉर्मेट आएगा उसका, तो उसी में से किसी ने भेजा है कि आपको जो शपथ पत्र रहेगा उसका प्रारूप क्या रहेगा, किस क्या क्या चीज़ में मेंशन करनी होंगी और क्या चीज़ मेंशन नहीं करनी होंगी, तो सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है। और रही बात आपके एडमिट कार्ड की, तो आपके सभी के एडमिट कार्ड है वो थाने में आप लगभग पहुंच चुके हैं। आपके पास कभी भी किसी वक्त आपके पास कॉल आ सकती है कि आप अपना एडमिट कार्ड ले जाइए। और एक लड़के से, एक जो मेरा दोस्त है, उससे भी मेरी बात हुई थी, तो उसके आज क्या था कि आज उसे कॉल करके पूछा गया कि आपका थाना क्या लगता है, क्योंकि ऐसा है कुछ लोगों ने तो फॉर्म में जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें थाने का नाम अपना मेंशन किया था, कुछ ने नहीं किया था। तो उसके पास कॉल आया था आज कि जो आपका थाना है वो क्या लगता है। जैसे क्योंकि एसपी ऑफिस से जो एडमिट कार्ड है वो थाने भेजे जा रहे होंगे, तो जिसका अगर उन्हें पता नहीं चल रहा होगा तो वो पूछ ले रहे होंगे। तो ऐसे ही इसी के पास कॉल आया था। तो चलिए शपथ पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। शपथ पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो देखिए, यह है शपथ पत्र का प्रारूप। श्रीमती कुमारी, यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा, उम्र इतनी लगभग, और पुत्र यानी सन ऑफ, कहाँ के निवासी हैं, डाकघर, विकासखंड, थाना, तहसील, जिला, और पिन कोड आपको भरना होगा। फिर इसमें लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु से एक अभ्यर्थी हूँ। मेरा अनुक्रमांक इतना है। मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। और यह है कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम दंडिक न्यायालय द्वारा सिद्धि दोष नहीं किया गया है। किसी भी जो आपका दोष सिद्धि है कोई भी केस में नहीं हुई है आपके। और इसमें आगे लिखा है यह है कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ। यही आपका फॉर्मेट रहेगा जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसमें आगे लिखा है यह है कि मैं किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा हूँ। यह है कि मुझे कभी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। यह है कि आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया है। यह है कि मैं राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा में कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। आवेदन पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात गलत पाई जाए अथवा किसी सत्य को छिपाया जाए तो मुझे पुलिस आरक्षी की कोर्स में सम्मिलित होने नहीं दिया जाए, कोर्स से निकाल दिया जाए तथा विधिक दंड दिया जाए। और इसमें आगे लिखा है यह है कि मैंने कभी किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है। यह है कि आपराधिक मामले जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है, जिनसे मेरा चालान किया गया है, या जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोषमुक्त किया गया है, उसका विवरण निम्नवत है। अगर किसी का केस है तो उसको यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 ये फॉर्मेट दिए गए हैं, तो इसमें आपको मेंशन करना होगा कि जो मेरे खिलाफ जो आपके क्या केस है और क्या उसकी कार्रवाई है। और आगे लिखा है यह है कि और अगर किसी का नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं भरना है। यह है कि मेरे द्वारा शैक्षिक योग्यता अन्य प्रमाण पत्र जो हमारे आवेदन पत्र के प्रस्तुत किए गए हैं सत्य हैं। यह है कि मैं अविवाहित हूँ। आप अपने अनुसार इसको चेंज करवा सकते हैं। जैसे कोई विवाहित है तो उसको विधुर है तो विधुर करवा सकता है, अविवाहित है अविवाहित करवा सकता है। यह है कि मैं एक विवाहित हूँ, जैसे विवाहित है, और तथा एक जीवित पत्नी है। तो जैसे जो कोई अविवाहित होंगे तो अविवाहित भर देंगे, और विवाहित होंगे तो जीवित पत्नी लिख देंगे, जैसा भी इसमें बताया गया है। यह है कि मैं विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा पत्नी जो कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट है, तो उसमें आपको अलाउ नहीं है, इसलिए इसमें पूछा जा रहा है। अगर होंगी तो फिर उसको दिक्कत आ सकती है। यह है कि यदि शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी गलत पाए जाएँ तो मुझे पुलिस आरक्षी की कोर सेवा से तुरंत पृथक कर दिया जाए तथा मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए। शपथकर्ता का निशान एवं अंगूठा, फिर इसमें आगे जो भी है वो लिखा जाएगा। और यहाँ पर अविश्वासी शपथकर्ता आज दिनांक इतने इतने के अपराह्न में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अविसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया, यानी जो आपकी तहसील है वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा ये। और देखिए, ये जो एडमिट कार्ड है किसी का भेजा गया है, ये महाराजगंज का दूसरा एडमिट कार्ड है। जो पहले आया था वो 26 अप्रैल का था, ये 23 अप्रैल का है। किसी का जो मेडिकल है, वैसे ही मेरे पास कई जो हैं उसके, ये लखीमपुर खीरी का था कि लखीमपुर खीरी में 506 लोगों का जो मेडिकल होना है उसके बारे में ही सूचना थी। तो ऐसे ही कई लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसकी ये देखिए यहाँ पर जो डेट थी 23, जो दूसरा कैंडिडेट है जिसकी जो मेडिकल की डेट है वो 23 अप्रैल 2025 है, एक की 26 अप्रैल थी। तो ऐसे ही सबकी अलग अलग तिथियाँ आई है। शपथ पत्र का प्रारूप मैंने आपको बता दिया है, ये वही प्रारूप है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये शपथ पत्र मिल जाएगा। वहाँ से यहाँ देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।